बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन चटनी मटन यखनी पुलाव। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनता है और बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी है। बहुत ही स्पेशल रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। बस आपने इसको हमें तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है। जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये ग्रीन चटनी मटन यखनी पुलाव बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में चाहे बहुत आसानी के साथ खुद इसको घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन बोनलेस मैंने लिया है 2 केजी और इसको अच्छी तरह वॉश करके थोड़ा सा मैंने इसको ड्राई कर लिया था। घी हमें चाहिए होगा हाफ कप, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। पानी हमें चाहिए होगा 2 गिलास, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है ताकि अच्छी तरह हमारा गोश्त गल सके। बड़ी इलायची हमें चाहिए होगी 3 पीसीस, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह यकजान हो जाएं। फिर इसको कवर लगाकर आपने 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको कुक कर लेना है। आफ्टर 10 मिनट के बाद आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी को पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बस अभी आपने इसको अच्छी तरह मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर रखकर आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसको भून लेना ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू उसके अंदर ऐड हो सके। टमाटर में चाहिए होंगे 1 किलो। इसका छिलका मैंने उतार लिया था और इसको बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने काट लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने और इसको ऊपर ऊपर आपने सेट कर देना है। इसके अंदर आपने इसको मिक्स नहीं करना, हमने इसको दम के ऊपर कुक करना है। फिर इसके ऊपर कवर लगाकर आपने 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको कुक कर लेना है। आफ्टर 10 मिनट के बाद फिर आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है और आपने इसको चेक कर लेना है कि आपके टमाटर अच्छी तरह गल चुके हैं। बस अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स करना और टमाटर को थोड़ा मैश कर लेना है। अगर आपके टमाटर में थोड़ी सी कसर होगी तो आप इसको दोबारा कवर लगाकर फिर इसको कुक कर सकते हैं। बस अच्छी तरह आपने इसको मैश करना है तो हमारे टमाटर इसमें अंदर ही घुल जाएंगे। बस इसको दोबारा कवर लगाकर 4 से 6 मिनट के लिए आपने इसको कुक होने के लिए रख देना है। आफ्टर 6 मिनट के बाद आपने इसके कवर को दोबारा ओपन कर लेना है और इसके जो पानी है इसको थोड़ा सा आपने ड्राई कर लेना है ताकि अच्छी तरह हमारा जो गोश्त है वो भुना जा सके। बस अच्छी तरह आपने इसकी अभी बुनाई करनी है। काली मिर्च हमें चाहिए होगी हाफ टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। ग्रीन चिली मैंने ली है मोटी वाली, वो 5 पीसीस, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है। जब इसका अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर दे तो बस अच्छी तरह बस आपने यहाँ तक इसको बुनाई करनी है। तो ये देख लें हमारा गोश्त अच्छी तरह भुना जा चुका है। फिर इसके अंदर आपने पानी ऐड करना है, तकरीबन 3 लीटर के करीब पानी इसके अंदर ऐड कर देना है ताकि हमारा गोश्त भी अच्छी तरह गल जाए और इसकी यखनी तैयार हो सके। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर अभी आपने इसको कुक करना है। साबुत गर्म मसाला में चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह कुक कर लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बस अच्छी तरह आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर इसको आपने कुक कर लेना है। फिर इसको कवर लगाकर आपने फुल बॉयल होने के लिए इसको रख देना है। जब इसके अंदर 1 से 2 जोश आ जाएं तो फिर आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। ये देख ले इसके ऊपर बॉयल आना शुरू हो गया है और इसके अंदर 1 से 2 जोश भी आ चुके हैं। तो हमारी ये यखनी मटन यखनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देख ले गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है और बस अभी आपने इसकी जो गोश्त है इसको अलहदा कर लेना है और यखनी को आपने अलहदा कर लेना है। सारा गोश्त आपने एक बाउल के अंदर निकाल लेना है और जो मटन यखनी है उसको आपने सेपरेट कर लेना है। हमारा गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है और यखनी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचका ले लीजिए और इसके अंदर जो यखनी का ऑयल था वही आपने हाफ कप इसके अंदर ऐड कर देना है।
प्याज हमें चाहिए होंगे 250 ग्राम, इसको बारीक बारीक टुकड़ों में मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। बस आपने इसको यहाँ तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए। ज़्यादा ओवर कुक आपने नहीं करना है, मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई कर लेने हैं। अभी हम ग्रीन चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें फ्रेश धनिया चाहिए होगा, हाफ गट्ठी, पुदीना में चाहिए होगा हाफ गट्ठी के करीब, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। हरी मिर्च हमें चाहिए होगी 4 से 5 पीसीस, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। पुलाव मसाला में चाहिए होगा 4 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। दही हमें चाहिए होगा 500 ग्राम, आधा किलो के करीब, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। बस अभी आपने इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है ताकि इसका बहुत ही अच्छा सारा एक पेस्ट सा तैयार हो जाए। ये देख लें, हमने इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया हो और इसका एक अच्छा सारा पेस्ट तैयार हो चुका है, यानी कि ग्रीन चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो फिर आपने ग्रीन चटनी इसके अंदर ऐड कर देनी है। अभी आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर इसको अच्छी तरह कुक कर लेना है। तो बस आपने इसको यहाँ तक भूनना है कि ये अपना ऑयल छोड़ना शुरू हो जाए। जब इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए तो समझो ये हमारी चटनी बिल्कुल कुक हो चुकी है। बस अच्छी तरह आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर इसको भून लेना है। फिर इसके अंदर जो हमने गोश्त निकाल लिया था मटन, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करके थोड़ा सा आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि हमारे गोश्त भी अच्छी तरह फ्राई हो सके। सब्ज़ मिर्च हमें चाहिए होगी 5 पीसीस, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इससे इसका जायका और खुशबू बहुत ही कमाल का आता है। बस अच्छी तरह आपने इसको भूनना है और यहाँ तक आपने इसको भूनना है कि इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए। फिर इसके अंदर जो यखनी हमने निकाल ली थी वो 4 गिलास आपने यखनी इसके अंदर ऐड कर देनी है। हमने 1 किलो चावल लिए हैं तो इसके उस हिसाब से इसके अंदर 4 गिलास यखनी बनेगी, तो आपने वो 4 गिलास यखनी इसके अंदर ऐड कर देनी है। बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले यकजान हो जाएं। फिर इसको कवर लगाकर आपने फुल बॉयल होने के लिए रख देना है ताकि अच्छी तरह इसके अंदर एक जोश आ जाए। जब इसके अंदर अच्छा सा जोश आ जाए तो आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है। फिर इसके अंदर आपने चावल ऐड कर देने जो हमने 1 घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले चावल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। फिर इसको कवर लगाकर आपने फुल बॉयल होने के लिए रख देना है और जब इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसके कवर को ओपन कर लेना और आपने इसका नमक चेक कर लेना है। अगर इसमें नमक कम है तो इसमें 2 टेबल स्पून आपने नमक ऐड कर देना है, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस बिल्कुल नरम हाथ के साथ आपने इसको मिक्स करना है और इसका जो यखनी है वो थोड़ी सी आपने ड्राई कर लेनी है। ये चावल ही इसकी यखनी थोड़ी सी चूस लेंगे और अच्छी तरह हमारे चावल भी कुक हो जाएंगे। बस अच्छी तरह नरम हाथ के साथ मिक्स करना है। फिर इसको कवर लगाकर आपने 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम यानी कि दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसको रख देना है। आफ्टर 15 मिनट के बाद फिर आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है और बहुत ही नरम हाथ के साथ आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। तो हमारे ये ग्रीन चटनी मटन यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। ये देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और जायका भी इंशाल्लाह बहुत ही कमाल का होगा और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। बस बहुत ही नरम हाथ के साथ आपने इसको मिक्स करना है। तो ये देख लें, मैंने इसको डिश आउट कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, जायका और खुशबू बहुत ही कमाल की है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। यह आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।